स्टार्ट। कल पढ़े थे अपवाह तंत्र एवं प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। तो बता दीजिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हाँ सिंधु नदी का उद्गम स्थल। हाँ सिंधु नदी निकल किस जिले में निकलता पाकिस्तान नहीं तो मानसरोवर मानसरोवर कल पढ़े थे द्वाब एवं संबंधित क्षेत्र के बारे में। तो विश्व द्वाब किस दो नदी का मध्य है? विश्व द्वाब सिंधु सिंधु ब्यास और सतलज। बारी द्वाब ब्यास और रावी रचना द्वाब रावी झेलम रावी और रचना रावी चनाब। चार द्वाब हाँ चनाब और झेलम सिंधु सागर द्वाब झेलम और सिंधु के मध्य। कल पढ़े थे किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम दिया जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोला जाता है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। और क्या कहते हैं बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा को बोला जाता है गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उपवाह क्षेत्र को क्या बोला था? राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया। किस नदी को? कावेरी नदी को। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? कावेरी नर्मदा। अरब सागर नर्मदा। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन सा? मेक्सिको की गल्फ। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी है। जल प्रवाह के आयतन को किसमें मापा जाता है? क्यूसेक्स बोला जाता है या क्यूमैक्स भी बोला जाता है। ठीक है। किस नदी को नेपाल में सालिग्राम या तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सालिग्राम तथा नारायणी के नाम से। संकोच क्या है? भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कल पढ़े थे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़े थे। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चौड़ाई की दृष्टि से समुद्र अगर सप्पा आयतन की दृष्टि से समुद्र और ऊंचाई की दृष्टि से था उंचिकल जो है भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है। जोग या गोरसप्पा किस नदी पे? शरावती नदी। राज्य कौन सा? कर्नाटक। शिव समुद्रम किस नदी? कावेरी नदी कर्नाटक। धुआंधार नर्मदा नदी। उसके बाद पढ़े थे कपिल धारा नर्मदा नदी। राज्य मध्य प्रदेश। बोले थे कपिल धारा क्या करता है? कपिल देव क्या करता है? धुआंधार बैटिंग करता है। तो कौन सा नदी? नर्मदा नदी राज्य MP। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। हाँ। चुलिया नदी किस नदी? चुलिया चंबल राजस्थान। हुंडरू किस नदी? स्वर्णरेखा झारखंड में। गोकक नदी घाट प्रवाह कर्नाटक। अब पढ़े थे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़े थे कल। लद्दाख में कौन सा घाटी है याद है कुछ? मखरा, नुब्रा, सूरी। मखरा, नुब्रा, और सूरी घाटी कहाँ का है? लद्दाख। हिमाचल प्रदेश में पढ़े थे किन्नौर के बारे में क्या पढ़े थे? किन्नौर घाटी जो सेब उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी सेब उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति कांगड़ा एवं चंबा घाटी कहाँ का है? हिमाचल। चुम्बी हो गया कहाँ का? सिक्किम का। और चुंथांग घाटी भी सिक्किम में। चुंथांग घाटी और चुम्बी घाटी कहाँ का है? सिक्किम का। उत्तराखंड के बारे में पढ़े थे घाटी दून घाटी फूलों की घाटी पढ़े हैं। जोहार घाटी राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। केरल में कौन सा घाटी है? शांत घाटी। नंदा देवी आपको उत्तराखंड से पता है। केरल जो है कहाँ? शांत घाटी। केरल शांत घाटी। अच्छा, शांत घाटी बायोडाइवर्सिटी के लिए बोले थे प्रसिद्ध है घाटी। किन्नौर घाटी देखिए, किन्नौर घाटी किसी के प्रमुख है? सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ये प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी जो है किस श्रेणी में पाया जाता है? धौलाधर और पीर पंजल। केरल में स्थित शांत घाटी ये विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? कांगड़ा कहाँ पड़ता है? कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा। मालना छोटा यूनान। कल पढ़े थे भारत की जलवायु के बारे में पढ़े थे।
भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अच्छा, भारत में मुख्य रूप से चार प्रकार की मुख्य ऋतुएं पाई जाती है। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु, शरद, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा, ठीक है, वर्षा के बाद शरद, देख के क्या बोले छे? आ दिमाग को शरद जोड़ के बाद दे शीत ऋतु। शीत ऋतु। जो दिमाग को जोड़ दो तो देखे अब दिमाग वर्षा, याद है। शरद, शीत ऋतु। हाँ। ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल क्या कब से कब था? किस महीना में? कुंज ग्रीष्म में कहो ना। ग्रीष्म का। भाग तोरा मार्च अप्रैल मई जून, मार्च से जून तक। मार्च से लेकर जून तक है ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ किया गया। तो उसका मुख्यालय कहाँ था? पहले मुख्यालय था धर्मशाला, अब हो गया पुणे। शिमला था। पहले पुणे, पहले शिमला था हाँ, पुणे। उसके बाद 1914 के बाद 1914 से 18 जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किया था? पुणे में क्या किया? ग्रीष्म ऋतु का बोले थे कार्यकाल कब से कब होता है? ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक। अच्छा, इसमें औसतन तापमान कितना होता है ग्रीष्म ऋतु? 30 से 32 अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में पढ़े हैं कि भारत में वर्षा के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध है नार्वेस्टर। कहाँ पर स्थानीय नाम है? नार्वेस्टर भए गेल तोरा कर्नाटक। पता छै भारत छोटा नागपुर पता। पश्चिम बंगाल, बिहार और उसके बाद झारखंड में भी था। और चाय और दूध के लिए फसल के उत्पादन के लिए लाभदायक है। कौन सा? कॉफी वर्षा कॉफी वर्षा तो आपको वहाँ होता है कर्नाटक। स्थानीय वर्षा चेरी ब्लॉसम कौवा होता है। बाबा उदन की पहाड़ी पर। आम्रवृष्टि पड़े थे केरल में कैंची के लिए आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। काल वैसाखी के बारे में पढ़े थे। असम के घाटी में होने वाली वर्षा है जो क्या है? चाय के बगानों के लिए लाभदायक होता है, जिसे चाय वर्षा भी कहते हैं। किस ऋतु को? काल वैसाखी एक नाम। हाँ, नार्वेस्टर अलग। नार्वेस्टर अच्छा, बोला जाता है किसको जो है पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम जाना जाता है? नार्वेस्टर। वर्षा ऋतु का कार्यकाल वर्षा ऋतु का मध्य जून से जून से कब तक? सितंबर तक। मध्य जून से मध्य सितंबर तक। अच्छा, क्या कहते हैं ये भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीन राम मेघालय से 11 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहाँ होती है। चेरापूंजी के निकट है मानसीन, ठीक है। और सबसे कम वर्षा भारत में ले में ठीक है, एकदम सही है। ठीक। ले लगा। अच्छा, क्या कहते हैं एक और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती। क्या कारण क्या है उसका? तो वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या है? समानांतर होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून समानांतर है, लेकिन ठंडी ऋतु में शीत ऋतु में शीत ऋतु में होता है वर्षा। कहाँ पे? जे समय में बात कर रहल छी, ओहि समय में भए गेलै दक्षिण पश्चिम जे समय बहै छै ने, ओहि समय में ओकर क्लाइमेट जे छै ने समानता रहै छै, तेँ लऽ कऽ। लेकिन वो जब शीत ऋतु में छै तो दक्षिण पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा है नहीं छै, कभी कते वर्षा नहीं छै, ओहिके कारण क्लाइमेट बिल्कुल स्थिर रहै छै। तेँ कारण वो लौटता हुआ मानसून भी है जहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो कहना छै तो 3 जगह 4 जगह है छै। 4 जगह होता है। हिमाचल प्रदेश में भी होता है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और ठंडा राजस्थान। प्रदेश से होता है। अच्छा, मानसून संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम संस्थान का लौटै छै ने मानसून हिमालय से टकरा के तब होइ छै। भारतीय मौसम विभाग कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग लोग नहीं, दे देली शिक्षा ठीक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी नई दिल्ली। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलोर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर पुणे। विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय कोच्चि केरल। आज पढ़ेंगे भारत की मृदा संरचना के बारे में। आज न्यू टॉपिक है भारत की मृदा संरचना के बारे में। अच्छा, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। PEDOLOGY पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में होती है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, जिसका शब्द क्या होता है? हर्ष। इसका शब्द अर्थ क्या होता है? हर्ष। इसका शब्द अर्थ होता है हर्ष। लेकिन दूसरी चीज पर बोलिए ना, क्या करना चाहिए? अगर निकाल दीजिए। चलिए ठीक है।
मृदा की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? Pedology। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सोलम जिसका शब्द है फ्लूर या फर्श फ्लोर या फर्श होता है। मृदा की अभिक्रिया उसकी अम्लता पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। मृदा की अभिक्रिया उसके किस पर निर्भर करती है? अम्लता पर निर्भर निर्भर करती है। समानता पौधे की वृद्धि के लिए कितना? 6 से 7 6.0 से 6.0 से 7.0 pH मानो। pH मान होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे pH के बारे में, जब 7 से नीचे रहेगा pH मान तो उसको क्या कहें? एसिडिटी या कहेंगे बेसिसिटी, अम्लीय कहेंगे। और क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं pH मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। क्षारीय, जब 7 रहेगा तो न्यूट्रल। न्यूट्रल, 7 रहेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल। भारतीय अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया। कितना भागों में? 8 भागों। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहाँ? उत्तरी नदियों का मैदान। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहाँ है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी नदियों का नदियों का मैदान। उपस्थित पोषक तत्व में क्या पाया जाता है? पोटास सबसे अधिक पाया जाता है। पोटास और चुना पोटास पत्थर और भी है, चुना लेकिन सबसे अधिक पोटास ही पाया जाता है। पोटास और चुना पत्थर। पोटास चुना पत्थर है, लेकिन उसमें भी पोटास सबसे अधिक पाया जाता है। कम मात्रा में पाया जाता है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म। जीवाश्म। देखिए नहीं पावे छै। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पता है आपको। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। लगभग 43% जलोढ़ मृदा पाया जाता है। गेहूँ, चावल, आलू, दलहन। सब चीज नहीं जते अपना गेहूँ- सबके फसल है जे सब है छै। गेहूँ, चावल, आलू, दलहन किस मृदा का किसका उदाहरण है? जलोढ़ मृदा होता है। लाल पीली मृदा लाल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, उत्तर भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र। कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में। इसमें सबसे किसकी ज्यादा बात है? तमिलनाडु। प्रचुरता किसकी रहती है? लोह की इसमें लोहा की प्रचुरता ज्यादा रहती है। इसमें कमी वहाँ सब कभी है। फास्फोरस, जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी होता है। इसमें प्रमुख फसल होता है लाल पीली मृदा में मूंगफली, मूंगफली, तंबाकू, तांबा, कपास, के बाद कपास। कपास, कपास। कहवा कपास, ठीक। काली मृदा काली 16% सबसे क्षेत्र ज्यादा है। कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक काली मृदा है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। यानी कि महाराष्ट्र सबसे सबसे ज्यादा अधिक- महाराष्ट्र। इसीलिए वहाँ होता है। महाराष्ट्र काली हाँ, मृदा। क्योंकि वहाँ पर कपास होता है। ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु के बाद असमो में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश असमो है था। कुछ असम भी होता है। तमिलनाडु नहीं है तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु दिया का है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दिया, असम में तमिलनाडु, दिया। आंध्र प्रदेश। असम ने दिया है। पोटास चूना उपस्थित पोषक तत्व कौन है काली मृदा में? पोटास और पोटास चूना है। पोटास और चूना। तब फास्फोरस की कलिए बोलियो तो काली मृदा पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सर्वाधिक, कर्नाटक, नहीं, तमिलनाडु, गुजरात, उसके गुजरात। बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, उसके बाद आंध्र तमिलनाडु, प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। ठीक है। पोटास चूना की प्रचुरता होती है किसमें? किस मृदा में? काली मृदा। काली मृदा में पोटास और चूना। कम मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस, फास्फोरस, जीवाश्म, नाइट्रोजन, जीवाश्म, एल्युमिनियम। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस सब में लगभग कम मात्रा में पाया जाता है। ये कॉमन एक तरह से हो गया है। प्रमुख फसलें हो गया काली मृदा में कपास, सोयाबीन, चना। सोयाबीन जानबे करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मिट्टी पावे छै, लेकिन हाँ। नहीं लिखना आगे हम लिखने छै। कुछ पाया जाता है मिट्टी, कुछ जगह क्षेत्र पर, इसलिए जिसका बहुलता दिया है उस अनुसार विचार को राज कर दीजिए। लेटेराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्र पाया जाता है। लेटेराइट मृदा क्षेत्र होता है महाराष्ट्र, केरल, असम, असम सब। कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें भी क्या कहते हैं लोहा और एल्युमिनियम की क्या पोषक तत्व होता है। और कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना। देखिए लेटेराइट मृदा में प्रमुख फसल होते हैं चाय, कॉफी, रबर, काजू। जते मतलब भए गेल अहाँके जे मतलब कोन फसल के छै ओकरा अथी वाला फसल कहियो ने पैसा कमाइ। अच्छा अच्छा अच्छा, जायद फसल बोलो, जायद फसल। पैसा कमाइ चाय कॉफी सब भेलै अथी वाला फसल भेलै, मतलब करंट रुपया से प्राप्त रहता है। व्यापारिक फसल। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र कहाँ है? पंजाब, राजस्थान और उत्तर बाद उत्तर प्रदेश भए गेल। प्रदेश। उसमें पोषक तत्व होता है लोह एवं लोहा फास्फोरस, लोहा फास्फोरस जीवाश्म एवं नाइट्रोजन की कमी कमी होती है। और बाजरा और बाजरा रागी, मोटा मोटा अनाज। हाँ, बाजरा और बाजरा मोटा और अनाज जो है मोटा मरुस्थलीय अनाज, क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा कहाँ है? कश्मीर से- पर्वतीय में तो बुझे कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। जीवाश्म पाया, इसमें प्रमुखता किसका होता है? जीवाश्म। और पोटास, चूना और फास्फोरस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। सेब, नाशपाती और कहवा प्रमुख फसलें हैं किसका? पर्वतीय मृदा का। पर्वतीय मृदा। पीट एवं दलदली मृदा सातवां है। पीट एवं दलदली मृदा तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें पोषक तत्व होती है लवणता। तटीय क्षेत्र में लवणता हम लोग पढ़े थे, पूछता है लवणता सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? सबसे गुजरात में। गुजरात में। गुजरात में कच्छ के रण के पाया कारण। कच्छ के रण में लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कम मात्रा में पाया जाता है। धान की खेती के लिए अच्छा है। अच्छा है। कौन? पीट एवं दलदली मृदा के बारे में बोल रहे हैं। और लवणीय मृदा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है।
सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की प्रचुरता होती है और कम मात्रा में नाइट्रोजन और चूना होता है। गेहूँ एवं चावल और नारियल के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन लवलीय मृदा, किसी के लिए गेहूँ एवं चावल और नारियल के पेड़ के लिए। जलोढ़ मृदा में प्रमुख फसलें कौन सा है? गेहूँ, चावल, आलू, दलहन। गेहूँ, चावल, आलू, दलहन। लाल पीली मृदा में मूंगफली, तंबाकू और कपास। कपास। एक मिनट शॉर्ट परिवर्तन इसका मुख्य रूप से जो है मृदा के बारे में। भूपृष्ठ की ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टान, पूर्ण तथा ह्यूमस के योग से होता है। मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पहले मृदा घटक क्या है? चट्टान, पूर्ण, मृदा जल, मृदा वायु, जैविक अंश या उसको कहते हैं ह्यूमस, सूक्ष्मजीव की हिस्सा। चट्टाने का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन को, और मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी। मृदा निर्माण प्रभावित करने वाला कारक है जनक या मूल चट्टान, जलवायु है, जलवायु, तापमान और वर्षा। उसके बाद ह्यूमस है, समय या अवधि है, उच्चावच है। मेन है मृदा का वर्गीकरण देख लीजिए। भारतीय मृदाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने का श्रेय वायलर और लीदर महोदय को जाता है। किसको जाता है? वायलर और लीदर महोदय को जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात एस पी राय महोदय द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदाओं को 8 मुख्य मार्गों तथा 27 उपवर्गों में बांटा गया है। समझे? किसके अनुसार? एस पी राय महोदय के अनुसार स्वतंत्रता के बाद किए गए अनुसंधान के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदाओं को 8 मुख्य वर्गों में और तथा 27 वर्गों में बांटा गया। पढ़े देखिए ना, 8 मृदाओं को 8 वर्ग में बांटा गया है और 27 उपवर्ग में बांटा गया है। सबसे पहले थे जलोढ़ मृदा, उसके बाद पहले थे लाल पीली मृदा, उसके बाद पहले थे काली मृदा, उसके बाद पहले लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, पीट मृदा, पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। इससे दोमट या कछारी मृदा भी कहता है। किसको? जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली मृदा है जो कुल भूभाग की 43% यानी 43% जिसे पर मिलती है। कौन सा? जलोढ़ मृदा। विकास कहाँ होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जवाब से होता है। और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है और इसकी प्रचुरता अधिक होती है पोटास उचित मात्रा में पाया जाता है। हाँ, जलोढ़ मृदा जो है हल्के भूरे रंग से राख के रंग की होती है। और क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर के विशाल मैदान व तटीय मैदान प्रदेश में मिलता है। जलोढ़ मृदा 2 वर्गों में वर्गीकृत है जिसको कहते हैं खादर व बांगर। 4टा वर्ग छै। खादर मृदा किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा को, जिसे पंजाब में बेट कहा जाता है। समझे? खादर को नवीन जलोढ़ है जिसे पंजाब में बेट कहा जाता है। और खादर मृदा में कृषि कार्य कम सिंचाई के माध्यम से होती है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिलती है खादर मृदा। क्योंकि वहाँ पर नई वहाँ पर क्या मृदा आती जाती है। बांगर तो जहाँ पे करते हैं, पुरानी जरूरत क्या करते हैं? बांगर हो गया। और क्या कहते हैं? बांगर मृदा में कृषि कार्य सिंचाई के माध्यम से किया जाता है ताकि अधिक सिंचाई के कारण मृदा में रेह या कल्लर की समस्या होती है। कल्लर क्या कहै छै? रेह या कल्लर क्या जिसके उपचार हेतु नमी आबि जाइ छै, नमी फुफुद आबि ओकरे कहै छै कल्लर। कलो पढ़लो। हाँ, उसके उपचार के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम क्या होता है? ये होता है जिप्सम। हाँ, बोलो की छै? क्षार। हाँ, इसलिए अम्लता को दूर करता है। जिप्सम का उपयोग करता है। हम लोग जो मिट्टी में जो देते हैं जिप्सम, इसलिए उसकी अम्लता को दूर करने के लिए ताकि उपज अच्छी हो, ताकि उपज अच्छी हो उसकी। लाल पीली मृदा बोले तो मोटे अनाज की कृषि है। लाल पीली आयरन, बाजरा, मक्का पेरा होता है। समझे? सोयाबीन, तंबाकू आदि लाल पीली मृदा में निर्माण होता है। प्राचीन आग्नेय तथा गैंथ्री चट्टानों के अपरदन व अपेक्षा के परिणाम स्वरूप होता है। किसका? लाल पीली मृदा का। लोहंस की प्रचुरता, लोहंस यानी लोहा की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। और फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है तथा फेरिक ऑक्साइड में बदलने से पीले रंग की दिखाई देता है। फेरस में लाल, फेरस ऑक्साइड में लाल रंग, हाँ, फेरिक फेरस ऑक्साइड में लाल रंग और फेरिक ऑक्साइड में पीले रंग हो गया। विस्तार देखिए, लाल पीला मृदा का विस्तार करा। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग, पश्चिम में काठियावाड़ से, पूर्व में राजमहल तथा उत्तर में विंध्याचल से, दक्षिण में तमिलनाडु में सर्वाधिक। काली मृदा का निर्माण होता है लावा चट्टाने के अपक्षय से। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? लावा चट्टाने के अपक्षय से होता है
और काली मृदा को कपासी या रेगू रेगुड़ मिट्टी या काली उसमें मृदा में प्रतिबंधी है। कपास काफी ज्यादा होता है। हाँ, कपास होता है, काली मिट्टी में कपास सबसे लगता है, या उसे इसलिए उसको कहते हैं कपासी या कपास की खेती के सबसे प्रमुख मृदा का नाम है काली मृदा। काली या रेगू या उष्णकटिबंधीय काली है। मृदा में पानी बहुत जब जल्दी रहता है। हाँ बिल्कुल सही होता है। है, जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा हाँ, है। वहाँ पर जो है ना उसको जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। धान की भी धान खेती की में क्षमता अच्छा क्या होता होती है? अधिक होती है। सर्वाधिक नमी धारण की क्षमता होती है। इसमें काली मृदा में लोहा, एल्युमिनियम, सोना और फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन आदि की कमी होती है। लेकिन सर्वाधिक कपास है काली मृदा। इसमें कमी होता है लोहा, एल्युमिनियम, चूना और फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन आदि की कमी मिलती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हाँ, इसकी कमी एल्युमिनियम होती है। सर्वाधिक कपास हेतु उपयुक्त है कौन सा मृदा? काली मृदा। काली मृदा। और विस्तार देखिए काली मृदा में का। सबसे ज्यादा चूने न पावे छै लोहा, अथी चूना पावे छै की लिखल छै। काली मृदा में ना सबसे अधिक आपको पाया जाता है काली मृदा में पोटास और चूना। पोटास और चूना। पोटास और चूना पाया जाता है। विस्तार देखिए काली मृदा का दक्कन, ट्रेप, राजमहल, कर्नाटक के लावा चट्टाने वाले क्षेत्रों में मिलता है। अब देखिए लेटेराइट मृदा विकास की जलवायु दशाएं उच्च ताप व उच्च वर्षा जहाँ पर होता है वहाँ पर लेटेराइट मृदा का विकास होता जहाँ है। उच्च वर्षा होती हाँ, है उच्च वर्षा जहाँ होती है, उच्च तापमान होगा तो वहाँ पर देखिए जहाँ पर परहेज तापमान हो, हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर वर्षा भी अधिक होगा। दाब कम होते हैं, दाब कम होगा वहाँ पे। हाई टेम्परेचर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? दाब कम होगा। दाब कम होगा। विकास देखिए लेटेराइट मृदा का विकास होता है निक्षालन की प्रक्रिया से। निक्षालन की प्रक्रिया से उसी कहते हैं लीचिंग। लीचिंग कहते हैं। लीचिंग। लेटेराइट मृदा शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईट। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किस शब्द से? लेटर से हुई है जिसका अर्थ होता है ईट। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन की कमी तथा लौह, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अलावा पोटास भी मिलता है। क्या कहते हैं लेटेराइट मृदा का उपयोग सीधे भवन निर्माण हेतु किया जाता है। कृषि देखिए लेटेराइट मृदा में इलायची, कहवा, गरमा और रबर ठीक है, बढ़िया लेटेराइट मृदा में रबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमने देना चाहिए। लेटेराइट मृदा का सफेद रंग कैसे होता है? इसमें है हाँ, उसमें पर्वतीय मृदा या वन मृदा। पर्वतीय मृदा या वन वन मृदा यह एक नवीन और परिपक्व मृदा है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। पर्वतीय ढालों पर यह मृदा पतली परत तथा घाटियों में मोटी परत के रूप में मिलती है। विस्तार कहाँ है? विस्तार इसका पर्वतीय मृदा या वन मृदा का विस्तार है हिमालय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में। मरुस्थलीय मृदा इसकी प्रकृति बलुई होती है। बलुई यानी मोटी कणों वाली। ठीक है, मृदा की प्रकृति बलुई होता है, मोटा ना। मोटे कणों वाली होती है। मरुस्थलीय मृदा में किसी कारण अधिक सक्रिय होने के कारण नमी धारण की क्षमता कम मिलती है। और इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी और जिप्सम की प्रधानता पाई जाती है। विस्तार कहाँ पाया जाता है? बिहार मरुस्थलीय कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के आसपास। हाँ राजस्थान नहीं तो राजस्थान के आसपास में पंजाब भए गेलै ने पीट या दलदली मृदा इसका विकास निम्न ताप व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इस मृदा में ह्यूमस की प्रधानता होने के कारण काले रंग की दिखाई देती है। पीट या दलदली मृदा में ह्यूमस अधिक पाया जाता है। काली मृदा का बात करते हैं। काली मृदा में ह्यूमस नहीं होता है। देखिए इसलिए नहीं होता है क्योंकि नमी तो उसमें पाया जाता है। नमी कम मात्रा में पाया जाता है। जिसमें ना नमी तो ज़्यादा होगा ना। अरे जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है किसमें? उसी में काली में ज़्यादा जल को सोखता है। दोसर चीज भेलै तुम ह्यूमस ह्यूमिडिटी वही होगा। दोसर चीज भेलै, नमी दोसर चीज भेलै। ह्यूमस आर्द्रता काली मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ये बात तो है। लेकिन ह्यूमस पूछ देगा ह्यूमस किस मृदा में अधिक पाई जाती है? पीट या दलदली मृदा में ह्यूमस अधिक पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार यानी पीट या दलदली मृदा का विस्तार कहाँ है? तराई क्षेत्र डेल्टाई प्रदेश में मिलता है। और देखिए पीट या दलदली मृदा के क्षेत्रों में धान व जूट की कृषि की जाती है। धान व जूट की कृषि की जाती है। लवणीय मृदा इस मृदा का विकास यानी लवणीय मृदा का विकास हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में हुआ है तथा इसकी प्राप्ति उन क्षेत्रों में भी होती है जहाँ ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक सक्रिय है। ज्वारीय गतिविधियाँ कहाँ? कच्छ का रंग है। और क्या कहते हैं जब लवणीय मृदा का उपचार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का पता है किसके लिए उपयोग करते हैं? क्षारीय होने के लिए। मृदा को क्षारीय होने हाँ मृदा को क्षारीय मतलब अब एसिडिटी को मारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। जिप्सम क्या है? इस
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 में आया है। मृदा यानी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आया है? 19 फरवरी 2015 में आया है। राजस्थान के श्रीनगर से शुरू हुआ है। राजस्थान के श्रीनगर राजस्थान के श्रीनगर से, श्री गंगानगर से है ना कौन गंगानगर बोलो तो श्री गंगानगर गंगानगर बोलो। देख रहे थे कि आप लोग कंसंट्रेट है कि नहीं। राजस्थान के श्री गंगानगर से शुरू हुआ है, समझे। मृदा बचाओ योजना, मृदा बचाओ आंदोलन पहले कौन दिए? पहले इससे पहले था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 राजस्थान के श्री गंगानगर से 19 शुरू हुआ फरवरी है। 2015 राजस्थान के कहाँ से शुरू हुआ? श्री गंगानगर से। लेकिन मृदा बचाओ आंदोलन कहाँ है? मध्य प्रदेश के हिरांगाबाद से वर्ष 1977 में शुरू हुआ है। होशंगाबाद कागजी कबाड़ के लिए प्रसिद्ध था होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू हुआ कब? 1977 में शुरू हुआ है मृदा बचाओ आंदोलन। तवा नदी पर निर्मित तवा बांध के विरोध में शुरू हुआ है। तवा नदी पर तवा बांध के विरोध में तवा नदी पर निर्मित तवा बांध के विरोध में शुरू हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। जलोढ़ मृदा अलूवियल सॉइल पड़े हैं, सर्वाधिक भूभाग पर विद्यमान है, लगभग 43% पर। क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तटीय मैदानों, प्रायद्वीपीय नदियों के बेसिनों, डेल्टाई क्षेत्रों तथा एवं तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषता देख लीजिए जलोढ़ मृदा का, इसमें कांप या कछारी मृदा भी करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कांप या कछारी मृदा। किसको? जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा में प्रायः मृदा संस्तर सॉइल अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट होता है। और जलोढ़ मृदा पर सर्वाधिक गहन कृषि की जाती है। बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं उसके बाद जो है जलोढ़ मृदा 4 प्रकार की होती है। भावर तराई खादर बांगर भावर तराई खादर व बांगर। लाल पीली मृदा रेड येलो सॉइल। ठीक है। क्षेत्र कहाँ पाया था? दक्कन एवं दक्षिणी क्षेत्रों में। विशेषता क्या है लाल पीली मृदा का? इसको मंडलीय मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मृदा को किस नाम जानते हैं? मंडलीय मृदा के नाम। मंडलीय मृदा के नाम से आता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड पीला। फेरिक ऑक्साइड का पीला क्या होता है? पीला। क्या कहते हैं लाल पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की मृदा। काली मृदा ब्लैक सॉइल। क्षेत्र कहाँ पाया जाता है काली मृदा का? मध्य प्रदेश कर्नाटक पठार में, मध्य प्रदेश काठियावाड़ प्रायद्वीपीय, छोटा नागपुर पठार राजमहल क्षेत्र। काली मृदा की विशेषता देख लीजिए। काली मृदा को रेगुर या काली या कपास मृदा या करेल, कपासी मृदा करेल कहाँ? करेल या उष्णकटिबंधीय या चरनोजम या ट्रॉपिकल ब्लैक स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसको काली मृदा में क्या होती है? जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और काली मृदा लोहा एल्युमिनियम तथा ह्यूमस के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। ब्लैक। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला होता है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। वो जो पढ़ लो तू काली मृदा काली कारण काला को जीवांश और का लोहा कारण नाम से जीवांश लोहा एल्युमिनियम और ह्यूमस और मेन नहीं 3टा नाम से ध्यान वही है लोहा एल्युमिनियम तथा ह्यूमस के कारण। ह्यूमस के वही तो टिटेनिस ओकर मेन नाम छै टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जीवांश। लेटेराइट मृदा का क्षेत्र कौन है? लेटेराइट मृदा का क्षेत्र सतपुरा विंध्य कहाँ है? विंध्य पर्वत से एमपी में याद है? मध्य प्रदेश में विंध्य मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश में विंध्य सरिणी कल पड़े थे। मध्य प्रदेश में विंध्य सरिणी। म्यूट कर दीजिए। लेटेराइट मृदा कहाँ पाया था? सतपुरा विंध्य सह्याद्री। किस घाट को बोलते थे? पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट को? सह्याद्री। पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट को किस नाम जानते थे? सह्याद्री का लो ना पूर्वाद्री। पूर्वी घाट। लेटेराइट मृदा सतपुरा विंध्य सह्याद्री, जिसको पश्चिमी घाट का बोला था सह्याद्री, तथा राजमहल की पहाड़ियों को पाया था लेटेराइट मृदा। ठीक है। विशेषता देखिए लेटेराइट मृदा का, इस पर बगानी कृषि की जाती है। ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा मृदा? लेटेराइट मृदा। ये मृदा सूखने के बाद अत्यंत पथरीली एवं कठोर मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल। क्षेत्र कहाँ पाया था? देख लीजिए पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रंग के कुछ क्षेत्रों में गुजरात में। और क्या इसका विशेषता देख लीजिए मरुस्थलीय मृदा का, इसमें रेत का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है।
बालू जो बोले थे। पर्वतीय मृदा, हिली सॉइल क्षेत्र कहाँ पाया था पर्वतीय मृदा? जम्मू कश्मीर से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और अरुणाचल साइड प्रदेश। बोल देना होते थे साइड वहाँ से साइड से उधर जाएगा। कौन कौन पहले था मरुस्थलीय मृदा में? खास तो उत्तराखंड छोड़ दिए। पश्चिमी राजस्थान, उसके बाद कौन सी? पश्चिमी कौन राजस्थान सी? मरुस्थलीय मृदा में। हाँ बस में राजस्थान गुजरात ठीक है। तक बाद चंडी अथियो लेना चाहिए, पंजाबो लेना चाहिए, में नहीं देना चाहिए। पूरा काम देना है तो पूरा हाँ देने चाहिए मरुस्थलीय राजस्थान, कुछ उत्तर क्षेत्र प्रदेश। है, हाँ, क्षेत्र में ठीक से है, दिया है। देखिए उस मरुस्थलीय मृदा की विशेषता क्या है? उसमें रेत की सवारी मात्रा पाया था। पर्वतीय मृदा के बारे में देख लीजिए। पर्वतीय मृदा कहाँ था, कहाँ पड़े थे? जम्मू कश्मीर, पर्वतीय ऊपर से बोलो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लद्दाख। कथी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। ऊपर का तीनों मुंडा बोलो हाँ, ना। वही बोल रहे हैं ठीक है, ना। ना बोला उसके असम बाद बोला, इधर सिक्किम बोले, बोला। इधर बोले असम, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। उसके बाद आप असम ले सकते हैं। बीचे में ना अरुणाचल पहला असम, तब सिक्किम, तब अरुणाचल प्रदेश, नीचे से ऊपर। नीचे में था असम रहता है, इसीलिए ऊपर से ऊपर लेके तब इधर घुमा दिए हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम। देख लीजिए। उसके बाद इधर देख लीजिए। सिक्किम का असम तो पर्वतीय मृदा का विशेषता क्या है? इसे वनीय मृदा, फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, हाँ, जंगली मिट्टी। समझे? जंगली वर्ष 2005 में राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी द्वारा एजेंसी द्वारा भारत की बंजर भूमि संबंधी एटलस तैयार किया गया। एटलस तैयार किया, बंजर भूमि के बंजर भूमि के लिए एटलस कब तैयार किया गया था? 2005 2005 तैयार किया गया था। काली मृदा को उत्तर प्रदेश में किस नाम जानते हैं? करेल तकन करेल की संज्ञा दिया था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर किस प्रदेश। मिट्टी को? काली काली मृदा। अभी जलकुंभी, वाटर हैंसिथ। हाँ, इसको जलकुंभी को बंगाल बंगाल का आतंक आतंक कहा जाए। आखना जलकुंभी को बंगाल का क्या कहता है? आतंक आतंक है। सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ पाया था? किस राज्य में? सर्वाधिक गुजरात में। गुजरात में पाया कच्छ था। में। कच्छ में, गुजरात में। वर्ष 1973 में भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रारंभ किया। कब किया गया था? वर्ष 1973 में भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। लिटरेट मृदा का सफेद रंग किसके कारण होता है? किस नमक पदार्थ के कारण होता है? केओलिन, हाँ, केओलिन के कारण। केओलिन के कारण, समझे? लिटरेट मृदा का सफेद रंग लेटर केरोलिन के केओलिन नमक पदार्थ के कारण कारण होता है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति देख लीजिए। मानव की सहायता के बिना, यूज कर लीजिए। मानव की सहायता के बिना उपजे पेड़ पौधे के समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इसमें क्या है? इसमें आदमी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं? हेलो, प्राकृतिक वनस्पति में जरूरी पड़ता है कि नहीं है मानव? फिर परंतु नहीं पड़े छे, नहीं पड़ता है। स्वतः ही उगे स्वतः होता है। मानव की सहायता के बिना उपजे पेड़ पौधे के समूह को प्राकृतिक वनस्पति के नाम जाना जाता है। नया चैप्टर आया है, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चारों का नाम है बोल दो। ऐसे वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उसके बाद पर्णपाती वन, उसके बाद मरुस्थलीय मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन, उसके बाद लास्ट में पर्वतीय वन। तो देख लीजिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कितना सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है? 200 से अधिक वाले स्थान पर मिलते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदाबहार वन। अतः इनका विस्तार पश्चिमी घाट का विस्तार बता दीजिए आप लोग। पश्चिमी घाट गुजरात। ठीक है। गुजरात से किस जगह से स्टार्ट होंगे? गुजरात के कुछ याद है? पश्चिमी घाट याद तो है गुजरात का। गुजरात के कौन जगह से स्टार्ट? हाँ, सही बोल रहे हैं। गुजरात में है ना, पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ है ना, लेकिन कुछ जगह गुजरात से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है, लेकिन गुजरात में जो है जैसे पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ कहाँ से लेकर? ताप्ती के मुहाने से। गुजरात के मुहाने से लेकर महाराष्ट्र। हाँ, कौन कौन होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे आ जाइए, कर्नाटक, ठीक है, गोवा, केरल, तमिलनाडु में कहाँ तक? तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक। तो क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट में विस्तार है कश्मीर से का। कन्याकुमारी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का विस्तार कहाँ है? पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इत्यादि में क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिमी घाट विस्तार है। पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और क्या? लक्षद्वीप इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें कितना सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है।
और इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछता है सदाबहार कि क्या कहते हैं? महोगनी, हाँ ठीक है आमनूस, और बांस एक चीज बोला बांस तो चाहिए। बांस तो अपन बांस बोलना चाहिए। बांस तो चाहिए। सिंकोना, बांस रबर सिंकोना सिंकोना। ठीक है एक ही ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है अंडमान निकोबार को किस वनों का घर कहा जाता है? उसने कटिबंधीय सदाबहार के घर का क्या है कहा था क्योंकि किसको? वहाँ सबसे ज्यादा उसमें सदाबहार पाया जाता है। इसीलिए पाया है, ध्यान दीजिएगा कि आप भारत का एक चीज बोले थे कि भारत का विस्तार जो होता है कितना डिग्री नॉर्थ में है? अक्षांश विस्तार पूछना चाहिए आपसे, याद है कुछ? 6 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 6 मिनट किधर? नॉर्थ। नॉर्थ पूर्वी दिशा नॉर्थ में। तो शुरुआत देखिए अंडमान निकोबार से नॉर्थ ही होगा ना? उत्तरी अक्षांश अक्षांश से बात है, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश क्या होता क्या है कि शुरुआत में अंडमान निकोबार है, हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पर अधिक टेम्परेचर होगा वहाँ पर वर्षा अधिक होता है, ध्यान दिया है। तो अंडमान निकोबार में इसीलिए अंडमान निकोबार का क्षेत्र जो है ना, अंडमान निकोबार शुरू में आ जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो जानते हैं 5 डिग्री के बाद अधिक टेम्परेचर वहाँ पर हाई होने लगता है। 5 डिग्री विषुवत रेखा से आगे और 5 डिग्री विषुवत रेखा से नीचे वहाँ पर टेम्परेचर उतना हाई रहता है। 5 डिग्री के बाद अधिक टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिलता है, समझे? तो इसीलिए देखिए पश्चिमी घाट दिया है कौन इसका जो क्षेत्र देखिए बोला है अंडमान निकोबार को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। समझ गए क्यों कहा जाता है सदाबहार वनों का? इनके प्रमुख वृक्ष कौन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष कौन सा है? महोगनी, बांस, इसमें है पानी का प्रचुरता। देखिएगा कि आप महोगनी है ना, जहाँ पर पानी का वहाँ पर भी महोगनी हो जाता है। लेकिन वही सागौन के बारे में जानते हो, उसको सागौन तो ऊंचा जगह पे उसको पानी समझे? वो आएगा कम पानी भी सर्व चाहिए पानी पानी चाहिए, कम पानी में भी सर्व कर लेता है। इससे कम चाहिए इससे कम चाहिए, लेकिन उसके लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा देखिए किसमें पाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऐसे वन कितना सेंटीमीटर? 150 से 200 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वायु स्थान पर मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में 100 कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है। फलतः इनका विस्तार, इनका यानी कितना विस्तार? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों, शिवालिक के नीचे उत्तरी मैदानों तथा उत्तर पूर्वी पठारों में पाया जाता है। इन वनों में प्रमुख वृक्ष है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है सागौन जो बोले थे, शीशम शीशम, साल, महुआ, चंदन। देख लीजिएगा इसमें आर्थिक दृष्टि से इसमें क्या है? आर्थिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें देखिएगा सागौन का, चंदन का लकड़ी जानते हैं कितना महंगा आता है। सागौन में शीशम भी देखिए, साल, महुआ भी देखिए, ये सब का क्या है आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा इकोनॉमिकल है ये सब। इकोनॉमिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा। रुपया मिलता है। कौन सा किस वन का है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। पर्णपाती वन इसमें कितना वर्षा चाहिए? कितना सेंटीमीटर? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वर्षा है 70 से 100 कितना सेंटीमीटर वर्षा? 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाले स्थान पर मिलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। फलतः इनका विस्तार पूर्वी राजस्थान, शुष्क पर्णपाती वन का देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का है पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि के क्षेत्र में पाया जाता है। इन वनों में प्रमुख वृक्ष है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष देखिए कौन है? तेंदू, पलाश है, कमलतास है, बेर है, खेर है, खेर अमलतास अक्सरवुड है, अक्सलवुड तेंदू, पलाश, बेर अमलतास, बेर, खेर, अक्सरवुड। इसमें तेंदू प्लस बेर खेर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का ही है, समझे? शुष्क भाग शुष्क हो गया। कितना सेंटीमीटर वर्षा? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा मरुस्थलीय वनस्पति। जी ठीक ऐसे वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थलीय मरुस्थलीय वन जैसे नागफनी भागला खजूर हो गया, नागफनी हो गया, कांटा जिसमें कांटा वाला कितना रहता है? खास करके पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा वही हो जाती है। पहाड़ी नहीं मरुस्थलीय है मरुस्थलीय पहाड़ी यहाँ पर नहीं, जैसे अपना लोग गाँव सब में देखिए जहाँ पर मरुस्थलीय, जहाँ पर पानी का उतना नहीं है वहाँ पर भी ये नागफनी देखने को मिलता है। मरुस्थलीय वनस्पति ऐसे वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। फलतः इनका विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि के क्षेत्र में पाया जाता है। इन वनस्पतियों का प्रमुख वृक्ष है खजूर, नागफनी, बबूल इत्यादि। ज्वारीय वन देख लीजिए, इनका विस्तार समुद्री तट पर निम्न डेल्टाई क्षेत्र, समुद्री तट पर निम्न डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ की मिट्टी दलदली होती है। ज्वारीय वन की मिट्टी क्या होती है? दलदली होती है। इसकी प्रमुख वनस्पतियाँ हैं बेल, सुंदरी, तार, मैंग्रोव, सुंदरी, केजुरीना इत्यादि। पर्वतीय वन
पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। हाँ वहाँ बड़का साइकस तकस हाँ, बड़का ऊंचाई बड़का बढ़ने के साथ अनेक प्रकार के वन पाया जाता है। इस क्षेत्र में मिलने वाले प्रमुख वृक्ष कौन है? देवदार है, स्प्रूस है, चीड़ है। पर्वतीय वन में कौन सा है प्रमुख वृक्ष कौन है? प्रमुख वृक्ष कौन है? प्रमुख वृक्ष कौन है? रोज बूट था बड़का बड़का बोलो ना। देवदार, देवदार हाँ चीड़ स्प्रूस, चीड़। देवदार पर्वतीय वन का प्रमुख है। अब देखिए न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य 2021 का अनुसार। बोल दीजिए से बोलिए तो सबसे कम कहाँ न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य? हरियाणा ठीक है, सबसे कम हरियाणा उसके बाद तो पंजाब बोलने दीजिए, बोल रहा है, बोलने दीजिए। हरियाणा पंजाब बिल्कुल सही। एक बात तोरा भए गेला हरियाणा, पंजाब, उसके बाद गोवा, गोवा उसके बाद सिक्किम, उसके बाद बिहार। समझे? न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले क्षेत्र है ये। सबसे कम कहाँ हुआ था? हरियाणा में, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गोवा में, उसके बाद सिक्किम में, उसके बाद बिहार में। क्वेश्चन तो ये है, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य परसेंट के मामला में मिजोरम। अच्छा सॉरी पहले वो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में राज तू कहलो पहले मिजोरम है तो राज मिजोरम ओवरऑल बोलो तब लक्षद्वीप के बाद मिजोरम उसके बाद मिजोरम, के बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और उसके बाद होता है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कौन होगा? सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य में परसेंट। लक्षद्वीप मिजोरम अंडमान निकोबार के बाद अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले क्या होता है? सबसे अधिक लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार मातृभाषा है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति, क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति सबसे अधिक सबसे मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद और बोलो और आप देख और नहीं चाह देख लीजिएगा। सबसे अधिक कहाँ पाया था? मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ का अलग हुआ है। एक नंबर 2000। क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों की स्थिति, क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल गुजरात ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है। जब विविधता जते जते पावे जहाँ जहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक पाया जाता है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, नया चैप्टर है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जब किसान अपने खेतों में जल की आपूर्ति वर्षा के अतिरिक्त अपने अन्य किसी संसाधन से करता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंचाई का भारत में प्रयोग किए जाने वाले सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। सबसे कैसे होता है? सबसे ज्यादा नलकूप नलकूप से होता है, नहर के बाद कुआं, उसके बाद नहर, उसके बाद कुआं से होता है। तालाब बाद देखिए, सर्वाधिक सिंचित राज्य क्रमशः, सर्वाधिक सिंचित राज्य क्रमशः कौन सी के हिसाब से एक ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक सिंचित राज्य क्रमशः कहाँ होता है? सबसे अधिक सिंचित उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब तथा पंजाब मध्य प्रदेश ठीक है। क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब परसेंटेज के अनुसार कितना? पंजाब पंजाब में कितना? 97% सबसे कम सबसे कम है मिजोरम। मिजोरम में कितना? 7.3%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य महाराष्ट्र एवं राजस्थान। समझे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य कौन है? महाराष्ट्र एवं राजस्थान। भारत में सर्वाधिक सिंचित यंत्रों का क्रम है। सबसे अधिक सिंचित किससे होता है? नलकूप से होता है। क्वेश्चन देखिए, नलकूप है, नहर है, कुआं है, लेकिन मारने का बहुत को मार देगा क्या? नहर मार देगा, लेकिन नहर नहीं। नहर सबसे अधिक होता है। ककरा के जाने छै ककरा के छै ककरा के पंडित जी किसको बनाता है? अथी अपना का जे कौन चीज बोर्डिंग टाइप के छोटका है ना, अथी करै छियै, कौन चीज पाइप लगा के अथी करै छियै, पाइप लगा कौन चीज करे छियै? पटाबै छियै। पटाबै छियै। अरे चलिए गेहूं और समझ गया। सबसे अधिक भारत में सर्वाधिक सिंचाई का क्रम किससे होता है? नलकूप से, उसके बाद नहर से, उसके बाद कुआं से। नलकूप एवं नहरों में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ? सुनिए, नलकूप एवं नहरों में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP वर्ष 1997 प्रारंभ किया गया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब किया गया था? 96-97 में प्रारंभ किया गया था। भाखड़ा नागल बांध परियोजना पहली परियोजना है, गुरुत्वीय बांध विश्व परियोजना, की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध परियोजना है और एशिया की दूसरी सबसे ऊंचा
बांध भाखा नगर कहाँ पे है? भाखा नागल बांध परियोजना किस नदी पे? सुनिए भाखा नागल बांध परियोजना किस नदी पे? सतलज नदी। सतलज नदी। लेकिन संबंधित राज्य कहाँ का है? हाँ बोल अभी क्या बोले? अबे दो सर जी बोल क्यों बोलते पंजाब, मतलब गलती हो गया मुझसे, कोई बात नहीं। पंजाब, सुनो बोल राजस्थान, एक मिनट। बोले बोलिए, आज कह दियो। हिमाचल प्रदेश राजस्थान बोलिए दल का तरह हाँ। चंडीगढ़ पंजाब भी है, हरियाणा भी है। ठीक है। भाखा नागल परियोजना किस नदी पे? सतलज नदी पे। सतलज नदी। तो क्या कहते हैं? रिहन परियोजना। हाँ, रिहन रिहांदे परियोजना। नदी पर रेहन हाँ, नदी पे सबसे बड़ी परियोजना है रिहन परियोजना। कहाँ का? किस उत्तर राज्य प्रदेश, में? यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश का। यूपी का कौन सा परियोजना है? रिहन रिहन परियोजना परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना है। हाँ, हीराकुंड बांध, विश्व का हीराकुंड बांध। महानदी सबसे लंबा पर नदी उड़ीसा बांध। हीराकुंड बांध कहाँ, कौन नदी पे? महानदी उड़ीसा उड़ीसा। देखलिए कहते हैं। कहाँ क्या कहते हैं? विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। दामोदर नदी घाट परियोजना भारत के प्रथम दामोदर नदी घाटी नदी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पे? दामोदर हाँ, दामोदरी नदी पर। सही बात है। दामोदरी पे। संबंधित राज्य है हीराकुंड कौन सा संबंधित राज्य? राज्य कौन? सुनिए ना। उड़ीसा, हाय सुनिए। दामोदर के बोलो संबंधित राज्य पश्चिम दामोदर बंगाल घाटी जो है, उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल। हाँ ठीक है झारखंड और पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी परियोजना। अब आ जाइए भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिए। भाखा नागल परियोजना। भाखा नागल परियोजना नदी कौन सा है? सतलज नदी। संबंधित राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा, राजस्थान। इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज एवं ब्यास। सतलज एवं बोले ब्यास नदी पे। सतलज एवं ब्यास इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पे? सतलज एवं ब्यास नदी पर। संबंधित राज्य कौन है? हरियाणा, हरियाणा बोला चलो हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान। वेट अच्छा है हाँ, दूसरे है। ठीक है इंदिरा गांधी हरियाणा इंदिरा राजस्थान। गांधी कहाँ है? ठीक है हरियाणा और राजस्थान। किस नदी पे? सतलज एवं ब्यास नदी पे। क्वेश्चन पूछा है इंदिरा गांधी परियोजना। हरियाणा पोंग बांध परियोजना किस नदी पे? पोंग पोंग बांध परियोजना पोंग बांध परियोजना ब्यास। पोंग ब्यास नदी कौन सा संबंधित राज्य कौन है? एक के टाइप में तीन पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब हरियाणा हिमाचल दामोदर घाटी परियोजना राज्य कौन है? दामोदर। राज्य कौन सा हो गया? झारखंड और पश्चिम झारखंड बंगाल। और पश्चिम पोंग का लिए जो हाँ, पोंग पोंग ब्यास बांध परियोजना ब्यास नदी ब्यास पे नदी। है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है संबंधित राज्य है पोंग बांध परियोजना का। दामोदर घाटी परियोजना समझिए गए। दामोदर नदी राज्य कौन हो गया? झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध महानदी। महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा का तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी राज्य तेलंगाना कौन हो गया? कर्नाटक, कर्नाटक तेलंगाना। कर्नाटक नागार्जुन सागर परियोजना। कृष्णा नदी कृष्णा नदी। नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उकाई परियोजना किस नदी पे? उकाई ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पे। गुजरात। गुजरात में फरक्का परियोजना। फरक्के नदी पश्चिम बंगाल फरक्का परियोजना गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। सही बात है, पश्चिम बंगाल है। सरदार सरोवर परियोजना किस नर्मदा नदी? नदी। नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। संबंधित राज्य कौन हो गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। टनकपुर परियोजना। टनकपुर नर्मदे नदी पर शारदा या काली नदी। शारदा या काली नेपाल भारत हाँ, नेपाल भारत जो है वो भारत नेपाल जो है। टनकपुर ना। टनकपुर या काली नदी। काली नदी के बारे में पूछा था इसे परीक्षा में। काली नदी किस नदी? टनकपुर परियोजना। कहाँ का नदी है काली नदी? भारत और नेपाल के भारत बीच और नेपाल। जो क्षेत्र है वहाँ पे नदी पड़ती है ना, टनकपुर उसको टनकपुर शारदा या काली नहीं काली शारदा या काली नदी नामो अलग समझे? है। भारत और नेपाल क्षेत्र में पाया जाता है। और तुलबुल परियोजना बहुत तुंगभद्रा तुलबुल, झेलम। झेलम जम्मू कश्मीर डायरेक्ट तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम झेलम नदी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना चिनाब नदी। सलार चिलान नदी लेकिन संबंधित है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना और सलाल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। लेकिन क्या कोयना परियोजना कोयना परियोजना कोयना नदी। कोयना नदी राज्य कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोयना हाँ, कोयना महाराष्ट्र। माता टीला परियोजना कौन सा नदी? बेतवा नदी बेतवा नदी। कहाँ पाया? संबंधित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार कोसी नदी बिहार, बिहार और नेपाल। नेपाल। संबंधित राज्य कौन सा है? बिहार और नेपाल। टिहरी बांध परियोजना नदी। भागीरथी नदी संबंधित राज्य कौन हो गया? भागीरथी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। हाँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तेलंगाना तेलंगाना। तेलंगाना नदी हो हाँ, मयूराक्षी परियोजना किस मयूराक्षी पे? नदी। मयूराक्षी नदी पे संबंधित राज्य हो गया झारखंड और झारखंड पश्चिम और बंगाल। पश्चिम बंगाल पोचम्पाद परियोजना पोचम्पाद पोचम्पाद परियोजना किस नदी? पोचम्पाद गोदावरी गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटक। रिहन परियोजना रिहन नदी पर लेकिन राज्य उत्तर प्रदेश बोले थे ना। रिहन परियोजना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना था। इडुक्की परियोजना कहाँ? पेरियार नदी केरल। श्रीशैलम परियोजना कौन सा नदी? श्रीशैलम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। दोयांग परियोजना दोयांग नदी पे नागालैंड नागालैंड नागालैंड।
अलमाटी परियोजना किस नदी पे? कर्नाटक। हाँ, कृष्णा कृष्णा नदी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य। पूरी परियोजना पूरी किस नदी पे? झेलम नदी। झेलम पूरी परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर, समझे? हाँ, बगलीहार परियोजना, बगलीहार बगलिहार चिनाब नदी राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड चिनाब जवाहर सागर परियोजना जवाहर सागर जहाँ चंबल चंबल नदी, कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान। और निजाम सागर परियोजना ई तो अलग छै। मंजीरा। हाँ, मंजीरा नदी कहाँ? तेलंगाना। तेलंगाना मंजीरा तेलंगाना। और राणा प्रताप परियोजना ई चंबल नदी राजस्थान। राजस्थान राज्य में हो गया। ओंकारेश्वर परियोजना ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश MP। और अजय नर्मदा नदी की याद आ गया है। नर्मदा नदी में कौन सा पढ़े थे? कौन सा पढ़े थे अपना लोग पीछे में नर्मदा नदी के बारे में? हाँ, धुआंधार और कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। पास कहाँ कौन सा राज्य? कर्नाटक। जलप्रपात के बारे में पढ़े थे। अच्छा है लिंक। हाँ, कर्नाटक मध्य प्रदेश धुआंधार धुआंधार में MP मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी हाँ, कौन सा धुआंधार बैटिंग करता है? कपिल देव। किस नदी पे? धारा। नर्मदा नदी पे। राज्य कौन है? MP मध्य प्रदेश। अच्छा, गुजरात के जीवन रेखा कौन नदी पर? एकदम नर्मदा एकदम 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 गुजरात नर्मदा में हुआ था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है पूरी परियोजना पूरी परियोजना अरे गुजरात के जीवन ठीक रेखा। है पूरी परियोजना उड़ी तो उड़ी उड़ी झेलम जम्मू कश्मीर। झेलम। बगलीहार परियोजना पर है चिनाब जम्मू कश्मीर। उसके बाद निजाम सागर परियोजना मंजीरा मंजीरा नदी तेलंगाना। पे तेलंगाना। निजाम राणा का नाम है प्रताप परियोजना तेलंगाना। राणा प्रताप परियोजना राज्य हो गया नर्मदा मध्य प्रदेश। चुखा परियोजना चुखा बांगचू नदी। चुखा परियोजना कौन सा नदी? बांगचू नदी। गाँव वगैरह का भारत जगह एवं- क्षेत्र है ना, वो चाइना के नाम से मिलता है, इसलिए भांगचू भांगचू हुई है। दुलहस्ती परियोजना नदी चिनाब दुलहस्ती परियोजना दुलहस्ती कौन सा नदी? बगलिहार दोनों चिनाब 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 कहाँ? जम्मू कश्मीर। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी, कर्नाटक। कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी जो पढ़े थे अपना लोग किस मामले में? जलप्रपात कौन सा है? किस दृष्टि में? आयतन की दृष्टि आयतन से। की दृष्टि इससे से ही सबसे पता बड़ा चलेगा जलप्रपात। ये पता चलेगा कि नदी कहाँ पे कौन से राज्य में है, कौन सी नदी। मेटी इसका परियोजना clear हो जाएगा। परियोजना किस नदी पे? मेटी कावेरी परियोजना? नदी पे। कावेरी नदी पे। राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। मेटी तमिलनाडु। परियोजना कावेरी नदी। मैटूर परियोजना मैटूर कावेरी मैटूर, तमिलनाडु तमिलनाडु। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ध्यान दीजिएगा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को भारत के अनंत आर्थिक क्षेत्र के अंदर जबकि अनुसूची दो के अंदर अनुसूची के राष्ट्रीय अनुसार का राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर उपलब्ध खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। सभी अपतटीय खनिजों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। सभी अपतटीय खनिजों पर किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष कब? 11-12। खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष कब है? 2011। 11-12 भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। नागपुर में। बहुत बढ़िया। खनिज संपदा की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार को भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है, समझे? खनिज संपदा की दृष्टि से छोटा नागपुर प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है। एवं भारत के उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल। हृदय स्तंभ का है, स्थल हृदय का है। स्थल का है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारत। भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन तथा रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होता है खनिज कहलाते हैं। खनिज मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? खनिज मुख्यतः 2 प्रकार की होती दो है। प्रकार की होती है। पृथ्वी के संपूर्ण भाग का लगभग 98% 8 तत्व जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन। हाँ बोल दो जैसे का बोलिए तो। सुनो ऑक्सीजन ठीक है। एल्युमिनियम ठीक है। सीरियली पूछिए। हाँ, ऑक्सीजन हाँ, एल्युमिनियम हाँ। मैग्नीशियम एल्युमिनियम सुनो ना ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम तीनटा वाला पोटासियम कैल्शियम ई वाला तोरा सुनिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब बोलिए। सीएत बोले छै ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन सुनो सिलिकॉन। सिलिकॉन ने बोला छै पहले हाँ, सुनो ठीक है बोलिए आप। ऑक्सीजन ठीक, बोलिए। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन पोटासियम आ तक बाद में कैल्शियम क्या बोले 3 3 6 लोहा। 7 एगो हाँ, लोहा लास्ट लोहा छै। धात्विक खनिज धात्विक और मेटेलिक मिनरल्स देख लीजिए। ऐसे खनिज जिनके संश्लेषण से धातुओं को प्राप्त किया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। म्यूट कीजिए जैसे ना। हो गया लोहा, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज देखिए नॉन मेटेलाइट मिनरल्स। ऐसे खनिज सामान्यतः कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रकार के होते प्रकार हैं। के। इनमें धातुओं का अभाव होता है। इनमें धातुओं का क्या होता है? अभाव होता है। जैसे हो गया चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया, फॉस्फेट इत्यादि।
प्रमुख खनिज संसाधन, मेजर मिनरल रिसोर्सेज, प्रमुख खनिज संसाधन देख लीजिए। लो एस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। आयरन और इसको कहते हैं लो एस को। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। मैग्नेटाइट के बारे में जान लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है मैग्नेटाइट का? Fe2O3 Fe3O4। मैग्नेटाइट का होता है। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4 होता है, सूत्र होता है। यह सर्वोत्तम मैग्नेटाइट होता है, सर्वोत्तम किस्म का लो एस होता है। सर्वोत्तम किस्म का लो एस का कौन होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है। और इसमें कितने % लोहा पाया जाता है? 72% पाया जाता है। और क्या कहते हैं मैग्नेटाइट एस का 92% भाग दक्षिणी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में पाया जाता है। हेमेटाइट एस पढ़े हैं मैग्नेटाइट Fe3O4। अब पढ़ेंगे हेमेटाइट Fe2O3। हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट। इसमें कितने % लोहा पाया जाता है? 60-70% पाया जाता है। भारत में अधिकांश लोहा इसी प्रकार का पाया जाता है, हेमेटाइट का पाया जाता है। इस एस का लगभग 59% पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट एस। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। दक्षिणी क्षेत्र में 92% पढ़ दिलिए। हाँ 92% दक्षिण में पढ़ दिलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ लिमोनाइट एस FeO into OH into NH2। FeOOH into NH2 क्या होता है इसका? लिमोनाइट एस का। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। किसको? लिमोनाइट एस को। हाइड्रेटेड हाँ इसमें लो एस कितना पाया जाता है? 40 से 50% लो एस पाया जाता है। सिडेराइट के बारे में जानेंगे। FeCO3। सिडेराइट FeCO3। सिडेराइट सबसे निम्न प्रकार का लो एस होता है। इसमें 10 से 40% लो एस का अंश पाया जाता है। कितना? 10 से 40% सिडेराइट में। बता दीजिए मैग्नेटाइट में कितना % लो है? 70%। मैं 72% 72% लो एस होती है। हेमेटाइट में 60 से 70%। 60-70% लो एस होती है। और लिमोनाइट में 40 से 50%। 50%। उसके बाद सिडेराइट में 40 से 40%। लो एस अंश पाया जाता है। लो एस उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में देखिए। छत्तीसगढ़ में क्षेत्र देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है दल्ली, राजहरा, पारी, बोलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर। बेलाडीला क्वेश्चन पूछता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा? बेलाडीला याद रखिए। दंतेवाड़ा और बस्तर। कर्नाटक में देख लीजिए लो एस। कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है? कुद्रेमुख, बेल्लारी, बाबा बुदन, बाबा बुदन, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बीजापुर। ओडिशा में देख लीजिए बादाम पहाड़ी, गुरुमहिसानी, चोझर, ठकुरानी और सुलईपत। ओडिशा में बादाम के पहाड़ी है। एक बार दुकान की कहलिए वो बीच वाला बोलू, गुरु शिखर वाला गुरु महिसानी, क्योंझर ठकुरानी, बादाम के पहाड़ी है, क्योंझर ठकुरानी। कहाँ पाया था? ओडिशा में। झारखंड में नोआ मंडी, सिंहभूम जानवे करते हैं। झारखंड में पलामू सिंहभूम को जिला है। तेलंगाना में कहाँ पाया जाता है? लो एस उत्पादन वारंगल एक जगह। तेलंगाना में कहाँ? वारंगल। और राजस्थान में कहाँ? थूर, बुडेर, नाथरा की पाल और उदयपुर। उदयपुर, थूर, बुडेर, नाथरा की पाल। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के भी पड़े हैं बेलाडीला खान। एशिया की वृहत्तम यंत्रीकृत लो एस खान है। बेलाडीला कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। मैग्नेटाइट का भूरा से काला रंग होने के कारण इसे काला एस यानी ब्लैक और भी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम लो एस उत्पादन कहाँ हुआ? भारत में सबसे लो एस का उत्पादन झारखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। लोह खनिज को यांत्रिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है। लोह खनिज को क्या कहा जाता है? यांत्रिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। लोह उत्पादन में सबसे अधिक पाया जाता है उड़ीसा राज्य में, पहला। उसके बाद दूसरा कौन है? छत्तीसगढ़। तीसरा स्थान आपको कर्नाटक है। चौथा स्थान आपको झारखंड। समझे? पहला कौन है? उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड। मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं। मैग्नीज सेलों में मुख्य रूप से सैलोमेलिन एवं बोर्नोइट एस के रूप में पाया जाता है मैग्नीज। और इसका मुख्य उपयोग होता है शुष्क बैटरी के निर्माण में। पूछता है मैग्नीज का बैटरी के निर्माण में किसका उपयोग होता है? आपके बारे में क्वेश्चन पूछा था। सूखे मैग्नीज का, ठीक है। पेंटिंग में, फोटोग्राफी में तथा माचिस एवं चमड़ा उद्योग में उपयोग किया था। किसका? मैग्नीज का। मैग्नीज भारत के
धारवाड़ सेलों में प्राकृतिक ऑक्साइड प्लस नहीं पूछता है में कि प्राप्त होता है। मैग्नीज कौन से सेल में प्राप्त कौन होता सा सेल में पाया जाता है मैग्नीज? धारवाड़ सेल कहाँ में। है? धारवाड़ से कर्नाटक। गेलो जो होता है वही हो गया। मैग्नीज की प्राप्ति देखिए, मैग्नीज की प्राप्ति होता है पाइसेलुसाइट, पाइसेलुसाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, रेडोक्रोसाइट अयस्क से होती है। मैग्नीज की उत्पादन कहाँ से प्राप्त होती है? पाइसेलुसाइट, मैग्नेटाइट। उसके बाद होता है मतलब मैग्नीज का अयस्क है ये। हाँ, अयस्क है, ओड है, ओड। अच्छा, पास अयस्क और होती कई है। मतलब अयस्क देखिए है। मैग्नीज उत्पादन के और प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है मैग्नीज। मध्य प्रदेश में क्षेत्र देख लीजिए कहाँ पाया जाता है मैग्नीज? बालाघाट, बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर, देवास। देवास। कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में पाया जाता है शिमोगा, धारवाड़, बल्लारी, बेलगांव, चित्रदुर्ग। क्या देख रहे हैं? मैग्नीज उत्पादन प्रमुख क्षेत्र देख रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी। महाराष्ट्र में कहाँ? नागपुर, भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है? क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, मयूरभंज, कोरापुट, संबलपुर, फलटूर। समझे? तांबा देख लीजिए, मैग्नीज पढ़ लिए। तांबा कॉपर। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही इसका प्रयोग होता है। तांबा का गठन करते सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही इसका प्रयोग होता है। तांबा करते हैं। इसे टीन में मिश्रित करने पर कांसा, ब्रोंज हम लोग याद कर रहे थे, सीबीटी से याद किए थे। ब्रोंज जैसे निर्माण होगा तो कॉपर और टीन में किसका निर्माण होगा? ब्रोंज का आंसर। लेकिन वही बरास चलाएगा तो कॉपर और जिंक मारेंगे। 29 और 30 एटॉमिक नंबर, 29 30 रहा तो क्या मारेंगे? बरास मारेंगे। बरास मतलब पीतल, बरास पीतल। कांसा, ब्रोंज जैसे आएगा, ब्रोंज आएगा। सीबीटी से याद रखिए, बीच में जो है जैसे बीच में ब्रोंज आ गया तो वो कॉपर हो गया। सी से कॉपर रखिए और लास्ट में टीन। कॉपर टीन मिलकर क्या बनेगा? ब्रोंज बनेगा, कांसा। समझे? वही लिखा हुआ है। तांबा जो है टीन में मिश्रित करने पर कांसा बनेगा, वही टीन। समझे? कॉपर प्लस Cu प्लस Sn क्या बनता है? ब्रोंज, कांसा। तथा जस्ते में मिलाने पर, यानी कॉपर को जस्ता से मिलाएंगे, कॉपर और जिंक से मिलाएंगे तो क्या निकलेगा? बरास पीतल का निर्माण होगा। और क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप में तांबा खनिज निम्न रूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में तांबा खनिज निम्न रूपों में पाया जाता है, जिसको कहते हैं चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, उसके बाद है बेर्नाइट, सल्फाइट, क्यूपराइट, ऑक्साइड इत्यादि। इस अयस्क के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू राजस्थान और बालाघाट कहाँ पड़ता है? बालाघाट MP, मध्य प्रदेश एवं सिंहभू कहाँ? सिंहभूम झारखंड में। झारखंड। तो तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र देख लीजिए। तांबा भी पढ़ रहे हैं, उसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है तांबा। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ? मालदा खंड, उसे कहते हैं बालाघाट, बैतूल। कहाँ कहाँ पाया था मध्य प्रदेश में? मालदा खंड, जिसको कहते हैं बालाघाट और बैतूल। राजस्थान में कहाँ? खेतरी, सिंघाना, खोदरिबा और भीलवाड़ा। खेतरी। झारखंड में कहाँ पाया था? मोसाबानी, सिंहभूम पूर्वी, घाटशिला, पलामू, पलामू और सिंहभूम जरूर बोलिए। आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है तांबा? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर। आंध्र प्रदेश में कहाँ? कुर्नूल और नेल्लोर। कर्नाटक में कहाँ? चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर। चित्रदुर्ग, हासन और रायचूर कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में कहाँ चीज तांबा उत्पादन का क्षेत्र है। बॉक्साइट देख लीजिए। बॉक्साइट मूलतः कहाँ? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या है? मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा कितना %? 55 से 65% होती है। हाँ, इसमें एल्यूमिनियम बॉक्साइट एल्यूमिनियम यही ना है सूत्र? 55 से 65% क्रायोलाइट है। Na3Al6 है क्रायोलाइट। बॉक्साइट का Al2O3 है ना? हाँ ठीक है। जैसे क्रायोलाइट आएगा ना, क्रायोलाइट आएगा Na3Al6 प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र लीजिए। उड़ीसा में कहाँ क्षेत्र? बोलांगीर, पचपतमाली पहाड़ी। बोलांगीर और पचपतमाली पहाड़ी। मध्य प्रदेश में आता है अमरकंटक, जिसको मंडला और सहडोल। छत्तीसगढ़ में मोनपाट। छत्तीसगढ़ में क्षेत्र कौन है? मोनपाट और दलदली। सीसा एवं जस्ता देखिए, लेड है, जिंक।
शीशा प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, पता है शीशा मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। शीशा का प्रमुख अयस्क शीशा गेलेना हाँ शीशा का गलेना पीबीएस जिसको कहते हैं, गलेना पीबीएस। शीशा का प्रमुख अयस्क है गलेना पीबीएस, जो जस्ता एवं चांदी के साथ पाया जाता है। शीशे के प्रमुख प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ आता है, लोहे के चादरों की कटिंग करने में, स्टोरेज बैटरी और रंगाई में क्या आता है, किसका उपयोग, शीशे का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ काम किया जाता है, लोहे की चादरों में कटिंग करने में और स्टोरेज बैटरी में, और उसके बाद रंगाई में क्या आता है। शीशे के एसीटेट का उपयोग, शीशे के एसीटेट का उपयोग औषधि के प्रयोग में और तथा शीशे के नाइट्रेट का प्रयोग लिपो प्रिंटिंग तथा रंगाई में किया जाता है। और क्या कहते हैं, जस्ते का प्रमुख अयस्क है स्क्लेराइट है। जस्ते का प्रमुख अयस्क कौन है, स्क्लेराइट है। इसका प्रयोग जंग रोधी बनाने में, शुष्क बैटरी इत्यादि में किया जाता है। राजस्थान में उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र देश का सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान का उदयपुर जिला क्या है, राजस्थान का उदयपुर जिले का है जावर क्षेत्र है, जो देश का सबसे विशाल तथा महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा जिला, उदयपुर जिला। देश में जस्ता परदावन जिंक स्मेल्टर के 3 केंद्र अलवार केरल, देवारी राजस्थान तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित है। चांदी देखिए, चांदी सिल्वर क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, एजी। अच्छा क्या कहता है, ये क्रियाशील धातु है कि ज़्यादा क्रियाशील धातु है कि कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील क्या कहते हैं, चांदी जस्ता तांबा और शीशा का क्या होता है, पीवी लेड जिसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चांदी जो है जस्ता तांबा और शीशे के साथ सामूहिक रूप में क्या होता है, पाया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क है, यानी चांदी के प्रमुख अयस्क कौन है, अर्जेंटाइट है। अयस्क का इंग्लिश क्या होता है, ओर्स। इसका कौन सा है, हाँ चांदी का प्रमुख अयस्क कौन है, चांदी का अर्जेंटाइट और पैराजाइराइट और हॉर्न सिल्वर होता है। पैराजाइराइट, उसके बाद हॉर्न सिल्वर। अयस्क किसका है, प्रमुख अयस्क चांदी का अयस्क है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हाँ, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने चांदी उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। स्वर्ण गोल्ड, सोना धारवाड़ गर्म की चट्टाने में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है किस चट्टाने कहाँ, क्या कहते हैं, सोना कौन सा धारवाड़ गर्म की चट्टाने में पाया जाता है सोना। कर्नाटक में कोलार क्षेत्र में कितना परसेंट, 99% स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है। भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः कहाँ, कर्नाटक, कोलार, रायचूर और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और झारखंड के स्वर्ण रेखा करते झारखंड में होता है। बिहार से अलग बढ़िया चीज झारखंड में। क्रोमाइट के उत्पादन हेतु ओडिशा का कटक व क्योंझर जिला प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, क्रोमाइट के उत्पादन के लिए कौन सा, ओडिशा के कटक और क्योंझर जिला प्रसिद्ध है। किसके लिए, क्रोमाइट के लिए। और राजस्थान का मकराना क्षेत्र, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, मकराना क्षेत्र उत्तम कोटि के संगमरमर के लिए, जो क्रांति चट्टान से प्रसिद्ध होता है। वो आंध्र प्रदेश के उदयपुर जिले में विश्व का सबसे बड़ा बेराइट खनिज का भंडार है। आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला, उदयपुर जिला विश्व का सबसे बड़ा बेराइटस खनिज का भंडार है। अस्टिटाइट खनिज को साबुन पत्थर यानी सोप स्टोन कहा जाता है। अस्टिटाइट खनिज को अस्टिटाइट खनिज को क्या कहता है, साबुन पत्थर कहा जाता है। देश में स्वर्ण का प्रथम परिशोधन कारखाना निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, सबसे पहले महाराष्ट्र के कौन सा जिला, संयुक्त क्षेत्र सिरपुर जिला में प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र में कारखाना किस चीज़ के लिए, स्वर्ण के लिए। देश में स्वर्ण का प्रयोग प्रथम परिशोधन कारखाना कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में स्थापित किया गया था। अवरक की राजधानी कोडरमा कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, झारखंड में पड़ता है। देखिए हीरा, देखिए डायमंड, हीरा कार्बन का सबसे क्या है, उत्तम रूप है। प्रकृति में क्या है, सबसे कठोर तत्व पदार्थ है ना, भारत में हीरा उत्पादक क्षेत्र दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश क्षेत्र कौन सा जगह, अनंतपुर है, अनंतपुर, उडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर व कुर्नूल जिला। मध्य भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में हीरा उत्पादन है, दावे करते हैं उत्पादन है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेसदी
छत्तीसगढ़ के कहाँ रायपुर जिले में बेसदीन, कोडावली तथा बिस्तर जिले में पूर्वी भारत में उड़ीसा क्षेत्र, पूर्वी भारत में कहाँ उड़ीसा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? हीरा। पन्ना हीरा हीरा हीरा। ऊर्जा संसाधन देख लीजिए, एनर्जी रिसोर्सेज, मानव के सभी क्रियाकलापों को संपन्न कराने के क्रम में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है। बहुत प्राकृतिक रूप में सूर्य क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्रोत स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के सम्मिलित रूप से जीवाश्म ईंधन का फॉसिल फ्यूल्स के रूप में जाना जाता है। कौन किसका किसका सम्मिलित रूप है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन ईंधन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न ईंधन खनिजों, ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न ईंधन खनिजों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत इत्यादि से भी किया जाता है। कोयला देख लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल। भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य 1744 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था। कोयला का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था? 1744 पश्चिम बंगाल रानीगंज पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था। कोयला कौन सा क्रम की चट्टान में पाया जाता है? कोयला अवसादी चट्टान। कोयला अवसादी क्रम के शहरों में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। और भारत में कोयले को 98% भाग कौन सा है? गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र। क्वेश्चन पूछता है किस क्षेत्र से सबसे अधिक जो है कोयला प्राप्ति होती है? गोंडवाना क्षेत्र से। कितना परसेंट? 98% पाया जाता है। शेष 2% जो है कोयला तृतीय और टर्सरी युगीन चट्टानें में मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल है, जिनमें दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, वर्धा घाटी गोदावरी घाटी, इंद्रावती नदी घाटी तथा कोयल पेंच कन्हन नदी घाटी प्रमुख है। कोयला को उसकी गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में है। कितने भागों में? 4 भागों में। इम्पोर्टेंट एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीट होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट पूछता है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट सबसे, लेकिन पूछता है एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है? किस क्षेत्र में एंथ्रासाइट? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कितना परसेंट कार्बन की मात्रा? 90%। 85% से 85% अधिक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट में देख लीजिए, इसमें कार्बन की मात्रा कितना परसेंट से अधिक होता है? 85% 85% अधिक से अधिक होता है। फलतः यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। भारत में ऐसा कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे कोकिंग कोयला के नाम से के नाम से जाना जाता है। एंथ्रासाइट सही है। कोकिंग कोयला कोकिंग कोयला, ठीक है। कोकिंग कोकिंग कोयला खाना बनाने में लगा वही है ना। परान दोसरो है। देख लीजिए, बिटुमिनस कहीं कहीं लिखा होता है, इसीलिए पूछा। कोकिंग कोयला, बिटुमिनस कोयला देख लीजिए, यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना परसेंट? 60 से 80%। 60 से 80% पाया जाता है। किसमें कार्बन की मात्रा कितना परसेंट? 60 से 80%। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। गोंडवाना काल का यह कोयला बिटुमिनस कोयला का ही प्रचलित 90% करता है। भारत में अधिकांश कोयला कौन सा पाया जाता है? के पाया जाता है। भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस पाया कोयला जाता है। लिग्नाइट कोयला देख लीजिए, इसमें इसे भूरा 50 कोयला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है किस कोयला को जो है भूरा भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा लिग्नाइट कहता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितना? 40 से 60 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। और क्या कहते हैं, लिग्नाइट जो है मुख्य रूप से मन्नारगुडी नेवेली तमिलनाडु, पालन कहाँ? राजस्थान, माकुम असम, जयंतिया पहाड़ी कहाँ? मेघालय। पाया जाता है। पीट कोयला, पीट सबसे निम्न प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना परसेंट? 40% से कम पाई जाती है। शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य देख लीजिए, भंडारण में देख लीजिए, पहला कौन है? ओडिशा है। ओडिशा पहला भंडारण में, ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़। बोल सकते हैं, बोलिए भंडारण में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हाँ और बोलिए तो भंडारण में सबसे पहला राज्य। भंडार में ओडिशा, ठीक है, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। ताके बाद तोरा भए गेलो ओडिशा, छत्तीसगढ़, ताके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और ताके बाद भए गेलो मध्य प्रदेश, पश्चिम पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। वो मोड में तो पहले छत्तीसगढ़, तब है तो ओडिशा। हाँ, उल्टा है। उत्पादन में कौन सा है? पहले भंडारण में देख लीजिए ओडिशा, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद ताके बाद तोरा भए गेलो पश्चिम बंगाल, ताके उसके बाद बाद मध्य प्रदेश हो गया। और उल्टा उत्पादन में देख लीजिए छत्तीसगढ़ पहला, पहले छत्तीसगढ़, बाद उड़ीसा, बाकी सब वही। उसके बाद क्या कहता है ओडिशा, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। MP मध्य प्रदेश। भारत में ऊर्जा निर्माण में कोयला का 50% से अधिक का योगदान है। भारत में ऊर्जा निर्माण में कोयला का 50% से अधिक का ज़्यादातर तो योगदान है। फलतः इसे कोयला काला ही सोना प्राप्त के नाम होता से है। जाता है।
हाँ, कोयला ब्लैक काला गॉड के नाम सोना। से आता था। पेट्रोलियमो को नाम जानते हैं, पेट्रोलियम को भी काला जानते हैं, सोना वो भी क्या है। कहते हैं उसको भी कहते हैं ब्लैक गोल्ड, समझे। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र देख लीजिए झारखंड में। प्रमुख कोयला उत्पादन में क्या कहते हैं, पहला स्थान कौन सा था कोयला उत्पादन में? पहला स्थान कोयला उत्पादन कर लिया ना, में। उत्पादन में जब ओडिशा है, छत्तीसगढ़। भंडारण में नहीं। भंडारण में उड़ीसा है। भंडारण में उड़ीसा, भंडारण में, छत्तीसगढ़। उत्पादन में छत्तीसगढ़, ठीक है। समझे। पहला कौन? छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हो गया झारखंड। चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा एमपी। पहले झारखंड था। देखिए झारखंड में देख लीजिए प्रमुख उत्पादन कोयला क्षेत्र कहाँ है। झारखंड में झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, राजमहल, झारखंड में। पश्चिम बंगाल में देखिए झरिया रानीगंज, कौन जगह है? कौन सी बोले? झरिया, झरिया वहाँ झारखंड। झारखंड में तो है। झारखंड झरिया अथी झारखंड में कौन जगह झरिया है? झरिया। जिला का नाम पूछो। झरिया है। झरिया, झाड़ी में। जगह के नाम नहीं है झरिया। नहीं पढ़िए झरिया, झाड़ी में। पश्चिम बंगाल देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में कहाँ रानीगंज। पर प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र देखिए। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बड़जोड़ा, बरजोर, बीरभूम। बीरभूम। उड़ीसा देख लीजिए तलचर, संबलपुर, संबलपुर नदी घाटी। मध्य प्रदेश में हो गया उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में हो गया कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांदरायगढ़ और है विश्रामपुर। तेलंगाना में देख लीजिए गोदावरी घाटी, सिंगरेली। महाराष्ट्र में हो गया वर्धा घाटी, कंपाटी, बांदेर। खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम, मिनरल्स, ऑयल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम टर्सरी युग के अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस युग में? टर्सरी युग के अवसादी चट्टान में पाया जाता है। यह एक प्रकार की जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स ऑयल है। भारत में कोयला के बाद दूसरा प्रमुख उत्पादन खनिज तेल है। हाँ पेट्रोलियम है। खनिज तेल के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं इससे बने उत्पाद आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान होते हैं और इसलिए इसे क्या कहते हैं? काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादन कौन है? केरोसिन तेल है, केरोसिन तेल, उसका डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, एरोमेटिक तत्व है, कॉस्मेटिक है, ग्राफीन, मोम है इत्यादि। भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 में कहाँ? असम असम के मार्गेरिये में खोजा गया। 1867 में कहाँ? माकुम क्षेत्र में। 1889 में डिगोई में 1889 में डिगोई क्षेत्र में तेल खुदाई हुआ था। प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम काले एवं गाढ़े तरल पदार्थ जाता है। इसे कच्चा तेल क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में स्थापित प्रमुख रिफाइनरी एजेंसी हो गया तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC कब? 1956। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC कब हुआ था? स्थापना वर्ष 1956 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1967 में और उसके बाद इंडिया ऑयल लिमिटेड 1967, IOC और OIL कब? 1959 और ONGC कब हुआ था? 1956 में। और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 1974। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कब हुआ था? 74 में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कब हुआ था? 1976 में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RZL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कब आया? 1973 में आया। तो हो गया, एक बार डिवीजन कर देते हैं। ज़्यादा नंबर मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोले थे? कार्डियोलॉजी। ठीक है। इसके बाद